हमारा पिछला टॉपिक ये था जब मैंने इससे इसका व्हाट्सअप नंबर मांगने की कोशिश की थी। मैंने इसको बोला था आओ तो मैं इंस्टा से दूर व्हाट्सएप की दुनिया में ले चलूँ। तो इसने नंबर दिया या नहीं दिया, हमारी आगे क्या बात हुई क्या नहीं, चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि इसने मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था, लेकिन मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि नंबर किस तरह से दिया था। मैंने इससे नंबर भी लिया था और इसको काफ़ी आगे तक इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी। तो चैट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, तुम जाकर देख लेना, तो ये चैट तुम्हारे पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मैं फेक चैट बनाता हूँ, मतलब अपनी ही आईडी से खुद से चैट करता हूँ। यार मेरे पास इतना फिजूल टाइम नहीं है। अगर जिसको ये लगता है ना कि मैं अपनी ही आईडी से खुद से बात करता हूँ तो मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखो। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाता हूँ जो मतलब मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई वीडियो बनाओ। ठीक है, बस मैं उनके लिए बनाता हूँ, उन्हें यूज़फुल वीडियो लगती है तो बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि मेरी वीडियो देखो। ठीक है। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं। तो थैंक यू गाइस सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बस वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, तुम लाइक कर दिया करो। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट की थी। तो देखो पिछली चैट हमारी यहाँ तक हुई थी जब मैंने इससे कहा था आओ तो मैं इंस्टा से दूर व्हाट्सएप की दुनिया में ले चलूँ। तो यहाँ पर इसने हंसने वाला इमोजी मुझे सेंड किया था। मैंने कहा हंस क्यों रही हो, मैंने कोई जोक मारा है क्या? तो इसने कहा नहीं, मुझे इंस्टाग्राम की दुनिया ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मुझे नहीं जाना व्हाट्सएप की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अच्छा डर रही हो क्या नंबर देने से? तो वो कहने लगी मैं क्यों डरूंगी भला। तो मैंने इससे कहा क्योंकि तुमको पता है हम ज़्यादा क्लोज आए तो प्यार हो जाएगा, और ये वाला इमोजी सेंड किया। देखो मैंने इससे ऐसी बात क्यों बोली, क्योंकि ये मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे काफ़ी दिन से मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात अभी मेरी किसी बात का बुरा भी नहीं मानेगी, लेकिन अगर बुरा मानती भी किसी वजह से तो मैंने देखो फ़नी वाला इमोजी सेंड कर दिया, जिससे ये लगता है कि बंदा मजाक में बोल रहा है। तो अपनी अच्छी दोस्त से तो हम इस तरह की बातें नॉर्मली कर सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेगी। तो यहाँ पर मैंने इससे मजाक में ही ऐसे बोल दिया कि हम ज़्यादा क्लोज आए तो हमें प्यार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने देखो ये थप्पड़ वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है ओके। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता तो तुम नंबर देने के लिए इतना नहीं सोचते, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर इसने कोई जवाब तो नहीं दिया, तो ये वाला इमोजी इसने सेंड किया। तो मैंने कहा क्या हुआ? इसने कहा कुछ नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैंने कहा मैंने तो सही बोला है, तुम डरती हो कहीं प्यार ना हो जाए, और मुस्कुराने लगा। तो यहाँ पर मैंने मुस्कुरा कर ऐसी बात बोली तो इसको लगा था कि मैं सीरियस नहीं हूँ। तो इसने कहा जी नहीं, मैं नहीं डरती, और वैसे भी मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, बस मैं इतना जानती हूँ। मतलब तुमसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे इतना पता है, बाकी और कुछ इससे ज़्यादा मैंने नहीं सोचा। इसका कहने का मतलब ये था। मैंने कहा अच्छा कितना फेंकती हो तुम। मैं ऐसा बोलकर हंसने लगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये बोल रही थी ना कि तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तो अगर इसे मुझसे बात करना अच्छा लगता तो ये नंबर भी दे देती। लेकिन लड़की इतनी आसानी से नंबर नहीं देती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसे बात करना कितना भी अच्छा लग रहा हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है। तो यहाँ पर मैंने ये बात बोल तो दी लेकिन ये गलत थी। तो इसे ये सुनकर गुस्सा आ गया। इसने कहा तुम्हें क्या मैं झूठी लगती हूँ? मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कब बोला? इसने कहा तो इसका क्या मतलब है कि मैं फेंक रही हूँ? मैंने कहा अच्छा सॉरी, वो मैंने इसलिए बोला कि मैंने आपसे एक चीज़ मांगी वो भी नहीं दी तुमने, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा नौटंकी कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो मैंने मतलब इस तरह का इमोजी सेंड किया तो इसको पता चल गया था कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मैंने कहा तुम्हें नौटंकी लग रही है, सही है। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा मुझे हंसी आती है तुम्हारी बातों पर। फिर कहने लगी एक बात पूछूं? मैंने कहा क्या? इसने कहा तुम अपनी लाइफ में कभी सीरियस हुए हो? तो यहाँ पर मैं हमेशा हंसता ही रहता हूँ ना, मजाक करते रहता हूँ, तो इसलिए ये ऐसा पूछ रही है कि मतलब तुम अपनी लाइफ में कभी सीरियस हुए हो? मैंने कहा नहीं, लेकिन अब होने वाला हूँ। इसने कहा अब क्यों? मैंने कहा तुमको लेकर सीरियस होने वाला हूँ, और ये बोलकर हंसने लगा। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा लाइन मार रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पटाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। तो इसने ये सुनकर ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ऐसे डायरेक्टली कौन बोलता है, मतलब सीधा सीधा कौन बोलता है? मैंने कहा क्योंकि मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है ना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा अगर मैं ना पटूं? मैंने कहा वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी कोशिश तो मैं करता ही रहूँगा।
मतलब तुम्हें पटाने की उतनी कोशिश तो करता रहूँगा जितना मेरा बस में होगा। इसने कहा अच्छा मैं फिर भी ना पटूँ तो देखो पटे या ना पटे लेकिन इस्माइल पूरा दे रही है, तो इसका मतलब होता है कि लड़की की हाँ ही है। लेकिन वो सिर्फ जब तक उसे पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता है, जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आती है। तो फिर इसने कहा मैंने कहा फिर मैं चला जाऊंगा तुमसे दूर। तो कहने लगी अच्छा कहाँ जाओगे? मैंने कहा तुमसे दूर। इसने कहा अच्छा क्यों? मैंने कहा जब तुम चाहती नहीं मैं तुम्हारे क्लोज आऊँ तो फिर दूर जाने में ही फ़ायदा है ना, किसी से हम ज़बरदस्ती तो रिश्ता नहीं बना सकते ना। और ये मतलब इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ओह इमोशनल हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा ऐसा क्या किया मैंने कहा तुमने बड़ी आसानी से बोल दिया कि मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम पटने वाली नहीं हो। तो यहाँ पर ये सुनकर ये कैसे कहने लगी हद है यार, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, तब का तब देखेंगे ना, अभी से सोच कर क्यों मूड ख़राब कर रहे हो अपना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही उम्मीद लगाने लगा हूँ, मतलब तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने लगा हूँ। इसने कहा अच्छा क्या उम्मीद लगाए हो? मैंने कहा वो तो टाइम आने पर ही बताऊंगा ना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा और वो टाइम कब आएगा? मैंने कहा जब तुम पट जाओगी। इसने कहा ओह एक बात को लेकर बैठ गए बस। मैंने कहा जब कोई इंसान अच्छा लगने लगता है ऐसा ही होता है, बस उसी के बारे में सोचा जाता है। और मुस्कुराने लगा। और मैंने कहा और मैं भी तुम्हें ही सोच रहा हूँ जब से तुम मिली हो। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने मतलब ये सुनकर ये मुस्कुराने लगी। देखो अब मेरी इसको किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मुझ में इंटरेस्ट ले रही है बहुत ज़्यादा। अब कई दिन चैट होते हुए हो गई, हमारी बातें हो रही हैं कई दिन से, तो अब ये मेरी बात का बुरा भी नहीं मान रही और इस्माइल दे रही है मतलब हर मैसेज पर। और जाहिर सी बात है जब लड़की हमें इस्माइल देकर हमसे बात कर रही है तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और हम में मतलब इंटरेस्ट ले रही है। अब हम उससे किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये इस्माइल देकर मतलब मुस्कुरा कर कहने लगी तुम पागल हो मैं थोड़ी हूँ, मतलब तुम तो पागल हो मैं थोड़ी हूँ तुम्हारी तरह। मैंने कहा पागल भी तुमने ही किया है। तो यहाँ ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा सुनो ना। इसने कहा हाँ जी बोलिए। मैंने कहा नंबर दे दो, क्यों भाव खा रही हो? तो यहाँ पर देखो मैं अब नंबर पर फिर से इससे नंबर मांगने लगा। इसने कहा मुस्कुरा कर कहने लगी क्या करोगे? मैंने कहा ओके मत दो, वैसे भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं जो मुझे नंबर दोगी। और यहाँ पर इमोशनल होने लगा। इसने कहा आप दोस्त हो मेरे, वो भी बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखो कभी भी लड़की ये नहीं बोलती कि मतलब मैं तुम में इंटरेस्ट ले रही हूँ या तुमसे प्यार हो गया, इस तरह की बातें वो कभी नहीं करती। वो हमेशा यही बोलेगी कि मतलब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो मैंने कहा बस रहने दो, जानता हूँ मैं क्या वैल्यू है मेरी तुम्हारी नज़रों में। तो यहाँ जब मैंने इससे ऐसी बात बोली ना कि बस रहने दो, मैं जानता हूँ कि क्या वैल्यू है मेरी तुम्हारी नज़रों में, तो यहाँ पर ही इसने ये वाले इमोजी सेंड किया और कहने लगी क्या क्या सोचते हो यार आप? मैंने कहा तुम मजबूर करती हो सोचने पर, नंबर देने के लिए तो इतना सोच रही हो। ये सुनकर कहने लगी हद है, ओके लो। और नंबर देकर कहने लगी लो ठूंस लो। तो यहाँ पर देखो मतलब इसकी हाँ थी, मतलब इसने अपनी खुशी से दिया था तभी ऐसी बात बोली। तो यहाँ पर देखो फाइनली इसने नंबर भी दे दिया और कितनी हद तक इम्प्रेस भी हो चुकी है ये मुझसे। तो देखो कितनी आसानी से तुम किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। और हाँ भाई अब भी मैं बोलने वाला हूँ कि जिन लड़कों को ये लगता है ना कि मैं अपनी ही आईडी से खुद से बात करता हूँ, तो भाई इतना फ्री नहीं बैठा हूँ मैं। अगर ऐसा होता ना तो रोज़ की 2-4 वीडियो अपलोड करता मैं। ऐसा नहीं कि एक महीने में वीडियो आ रही है, अगर ऐसा होता ना तो मैं रोज़ वीडियो अपलोड किया करता। मेरे सब्सक्राइबर्स इतने कमेंट करते कि भाई वीडियो रेगुलर अपलोड करो। तो मैं उन्हें अगर मैं फैक दिखाना चाहता ना खुद से बात करके तो मैं रोज़ की उनकी डिमांड पूरी किया करता, ठीक है। तो यार कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। कोई मेहनत करके कुछ वीडियो बना रहा है तो तुम बस कमेंट कर देते हो कुछ भी, तो यार ऐसा मत किया करो। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि यार चैनल की रीच डाउन जा रही है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ लाइक कर दो।